नमस्कार। क्या आप अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 रुपए तक का लोन लेना चाहते हो? अगर हाँ, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु कैटेगरी के तहत 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और आप ई मुद्रा लोन के तहत घर बैठे बैठे ऑनलाइन आवेदन करके ये लोन ले सकते हैं। आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ई मुद्रा लोन लेना इतना आसान भी नहीं है। ये लोन हर किसी को नहीं मिलता है। इसके लिए काफी कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है और सही तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या ये लोन सभी को मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, और जिसको ये लोन मिलता है तो उनके लिए क्या क्या कंडीशंस है, कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करते हैं तभी लोन मिलता है। तो आज हम ई मुद्रा लोन की रियलिटी को जानेंगे, ऑनलाइन आवेदन करके देखेंगे कि ये लोन मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिजनेस करने के लिए लोन मिलता है। इस योजना में आप अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एमएसएमई बिजनेस, तो आप लोन ले सकते हैं। या फिर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस, और उस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इस योजना में आपको मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसमें आपको 4 कैटेगरी में लोन मिलता है: शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी, तरुण कैटेगरी और तरुण प्लस कैटेगरी। इन 4 कैटेगरी में अलग अलग अमाउंट का लोन मिलता है। शिशु कैटेगरी में मिनिमम 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है, यानी कि अगर कोई छोटे बिजनेस से शुरुआत करना चाहते हैं तो इस कैटेगरी में 50,000 का लोन ले सकते हैं और ई मुद्रा लोन के तहत घर बैठे बैठे आवेदन करके ले सकते हैं। इसके अलावा किशोर कैटेगरी में आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बड़े अमाउंट की जरूरत है 10 लाख तक की, तो तरुण कैटेगरी में आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपने पहले तरुण कैटेगरी में लोन लिया हुआ था और वो लोन आपने टाइम टू टाइम रीपे कर दिया, तो आप तरुण प्लस कैटेगरी में 20 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकती हो। आज के इस वीडियो में हम ई मुद्रा लोन के बारे में जानेंगे। ई मुद्रा लोन अप्लाई करके देखेंगे। तो ई मुद्रा लोन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसका आगे का प्रोसेस समझेंगे स्क्रीन के माध्यम से। ई मुद्रा लोन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप sbi.co.in इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस पेज पे आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे विजिट कर सकते हैं। इस पेज पे विजिट करेंगे तो आपको पहला पेज है वो इस प्रकार का दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना है। जो भी आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, आप यहाँ से चूज कर लीजिए और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज है वो इस प्रकार का खुलेगा। यहाँ पे ऊपर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है और जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको ऊपर वाले कॉलम में फिलअप कर देना है और वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको कोशिश करना है कि मोबाइल नंबर वो यूज कीजिए जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है। जो नंबर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक 4 डिजिट का ओटीपी मैसेज आएगा। ओटीपी नंबर आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करना होता है। आपका भारतीय स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट नंबर है, वो नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे आपको रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट, यानी कि आपको कितना लोन की जरूरत है, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप 1 लाख का लोन चाहते हैं तो आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा, और अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ही मिल सकता है। तो आप यहाँ पे लोन अमाउंट फिलअप कर दीजिए। डिटेल्स फिलअप करने के बाद प्रोसेस कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है वो इस प्रकार का खुलेगा। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होती है। जो आपका पैन नंबर है वो ऑटो फेच हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हाउस ओनरशिप, मंथली इनकम और आपकी इनकम पे कितने फैमिली मेंबर आप पे डिपेंड है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिलअप करनी है। आप हाई स्कूल से हो या इंटरमीडिएट है या लिटरेट हो, जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे चूज करके फिलअप कर दीजिए। इसके बाद आपके पास जो आपका घर है वो खुद का घर है या रेंटेड है, वो डिटेल आप यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद मंथली इनकम कितनी है वो डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपकी जो भी मंथली इनकम है डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। ये डिटेल आपको सही फिलअप करनी है। अगर आप ऐसे ही डिटेल फिलअप करेंगे तो आपका लोन है वो प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपकी डिटेल है, रियल डिटेल, वो ही फिलअप करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आप पे कितने लोग डिपेंड है फैमिली में, वो डिटेल आपको फिलअप कर दीजिए। 1 मेंबर, 2 मेंबर, जो भी है फिलअप कर दीजिए। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए और यहाँ पे आपको कम्युनिटी डिटेल फिलअप करनी है, जैसे सोशल कैटेगरी आपकी क्या है,
और माइनॉरिटी कैटेगरी आपकी क्या है, तो यहाँ पे आपको टोटल कैटेगरी मिल जाएगी, आप अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे जनरल है, SC ST ट्राइब, जो भी आपकी कैटेगरी आप चूज कर लीजिए और नीचे आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो ऑटो फेच हो जाएगी और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। सोशल कैटेगरी है वो आपको ध्यान से चूज करके फिलअप करनी है, नहीं तो आपको एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे एरर मिला है, सोशल एट्रीब्यूट API एरर। तो इस तरह से आपको सोशल कैटेगरी सही से फिलअप करनी है। उसके बाद आपको पूरी जानकारी सही फिलअप करके प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पर आपको बिजनेस डिटेल फिलअप करनी होती है। सबसे पहले बिजनेस का नाम फिलअप करना है कि आपका बिजनेस क्या है, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस फिलअप करना होता है और यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो किस तरह का है, ट्रेडिंग का बिजनेस है या कोई प्रोडक्शन का बिजनेस है, इस तरह की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। इस पूरे कॉलम को हम 1 बाय 1 करके फिलअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स है। बिजनेस डिटेल में आपको ऊपर बिजनेस नेम फिलअप कर देना है, आपके दुकान का, शॉप का, फर्म का जो भी नाम है फिलअप कर दीजिए। कब आपने बिजनेस शुरू किया था वो डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपने, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो बिजनेस कब शुरू हुआ था, आपका आधार, आपका उद्योग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें डिटेल होगी। और अगर आपका नया बिजनेस है तो बिजनेस कितनी तारीख को शुरू कर रहे हैं, कौन से साल को शुरू कर रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। कितना आपको एक्सपीरियंस हो गया इस बिजनेस का वो डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद नीचे बिजनेस एड्रेस मिलेगा, तो यहाँ पे आपको बिजनेस एड्रेस है वो करेक्ट फिलअप कर देना है। आपका बिजनेस एग्जैक्ट कहाँ पे लोकेटेड है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। सबसे पहले पिन कोड, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस वार्ड नंबर के साथ। यहाँ पे कोई भी डिटेल आपको खाली नहीं रखनी है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सारी डिटेल्स आपको है वो फिलअप कर देनी है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे आपको टाइप ऑफ बिजनेस मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका बिजनेस किस तरह का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, ट्रेडिंग का है। अगर आपका बिजनेस किसी चीज का निर्माण करने से संबंधित है, किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई सेवा दे रहे हैं तो आपको सर्विस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर व्यापार करते हैं, कोई चीज खरीद करके और आगे बेचते हैं, कोई दुकान वगैरह है, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग चूज कर लीजिए। आप अपनी जानकारी के अनुसार यहाँ पे डिटेल है वो चूज कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ योर एक्टिविटी, यानी कि आपका बिजनेस है वो किस प्रकार का है, किस तरह का बिजनेस आप करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, तो आप बिजनेस के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए। इसके बाद नीचे आपका जो बिजनेस है वो आपका खुद का बिजनेस है या रेंटेड है, यानी कि आपका जो ऑफिस वगैरह है वो रेंट पे है या आपका खुद का है। तो आप यहाँ पे अगर खुद का है तो ऑन पे क्लिक कर दीजिए, रेंटेड है या लाइसेंस्ड है, जो भी आप डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इसके बाद नीचे रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज, यानी कि आपके पास अगर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या ग्राम पंचायत का कोई सर्टिफिकेट है या आप GST फिल करते हैं, GST आपकी बनी हुई है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। प्लीज सेलेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है, यस या नो में आपको जानकारी डालनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ई मुद्रा लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास उद्योग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास GST नंबर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो रियलिटी ये है कि ई मुद्रा लोन नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नो करके भी देखा है, नहीं मिलता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सिबिल स्कोर अगर आपका पुअर है या आपका डिफॉल्ट है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरी रियलिटी इसमें यह है कि आपने अगर पहले कोई लोन ले रखे हैं और वो लोन आपके चल रहे हैं, पेंडिंग है आपके लोन, तो आपको लोन नहीं मिलता है। तीसरा यह है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है और बिना बिजनेस के आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग ये पूछते भी हैं कि हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है तब भी लोन ये मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। ये बिजनेस के लिए लोन है, बिजनेस होना चाहिए, प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आपका लोन मिलेगा। ठीक है, ये रियलिटी है। और इसके अलावा आपको सारी डिटेल है वो सही से फिलअप करनी होती है, तभी आपको लोन मिलता है। तो अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, आपके पास बिजनेस है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। अगर आप ये सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री बनता है और आप खुद ही ऑनलाइन करके बना सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करना नहीं आता है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वीडियो वॉच करके ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जानकारी यस या नो में सेलेक्ट कर लेना। अभी मैं यहाँ पे नो करके आगे प्रोसेस करके आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस सेल्स डिटेल डालनी है, अकाउंट्स की डिटेल डालनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मंथली एवरेज सेल्स ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ। यहाँ पे समझने वाली बात यह कि मंथली सेल्स की डिटेल आपको फिलअप करनी है, यानी कि आपने लास्ट 12 मंथ में कितनी सेल की है वो डिटेल आपको फिलअप करनी है। अगर आपको 12 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए बिजनेस शुरू किए हुए, मान लेते हैं कि आपको 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में टोटल जो सेल हुई है आपके बिजनेस से वो मान लेते हैं कि 60,000 रुपए की हुई है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट जो डालना है 60,000, यानी कि 6 महीने में 60,000 की सेल हुई है तो 1 महीने में 10,000 की सेल होगी, तो यहाँ पे हम डालेंगे 10,000। उसके बाद यहाँ पे सेल्स क्रेडिट टू बिजनेस, यानी कि
आपके SBI अकाउंट में जो आपकी सेल हुई है उसका कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है बैंक में, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो ये डिटेल आपको सही से फिलअप करनी है, ठीक है। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप सही से डिटेल फिलअप नहीं करोगे तो आपका डाटा मैच नहीं होगा और आपका लोन है वो अप्रूव्ड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है जो स्टार्टिंग में आपने चूज किया था उसके अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पे ऑटो फेच हो जाती है। अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस अकाउंट है तो चेंज द अकाउंट यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये डिटेल है वो ऑटो फेच हो जाती है आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग। ये सारी जानकारी आपको सही से फिलअप कर देनी है और नीचे आपको सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो क्रेडिट समरी API एरर, इस तरह का एरर आ रहा है। अगर इस तरह का एरर आता है तो इसका मतलब है कि क्रेडिट स्कोर है वो फेच करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको इस तरह का मैसेज आ रहा है तो ओके पे क्लिक कर दीजिए और फिर से एक बार सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अभी मेरी डिटेल है वो सबमिट हो रही है। सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन ई मुद्रा लोन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ई मुद्रा लोन मिलना इतना आसान नहीं है, हर किसी को नहीं मिलता है। आपने काफी वीडियोस देखे होंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इतना आसानी से नहीं मिलता है। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्यों आ रही है, इसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ठीक नहीं होगा, एक कारण ये हो सकता है, या फिर आपका क्रेडिट स्कोर तो बढ़िया होगा, जैसे मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे मल्टीपल लोन्स है वो चल रहे हैं, अभी रनिंग में है, कंप्लीट नहीं हुए। तो अगर आपके कई लोन चल रहे हैं तब भी आपको ई मुद्रा लोन है वो नहीं मिलेगा, आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। अगर आप ब्रांच में विजिट करते हैं तो वहां से आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई डिटेल सही से नहीं डाली है तब भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल भी नहीं फिलअप की है, तो वो भी कारण है, उसके कारण भी ये लोन है वो नहीं मिलता है। इसके अलावा मैंने 2 फार्म और अप्लाई किए थे ई मुद्रा लोन के लिए, लेकिन उनमें भी एरर आ गया और वो फार्म भी कंप्लीट नहीं हुए। तो ये है रियलिटी ई मुद्रा लोन की। ई मुद्रा लोन मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ई मुद्रा लोन आपको मिल नहीं सकता। ई मुद्रा लोन आपको मिल सकता है अगर आप सभी शर्तें कंप्लीट करते हो, सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हो। जैसे आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपके पास बिजनेस होना चाहिए, आपके सिबिल पर मल्टीपल लोन्स नहीं होना चाहिए, आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो GST होनी चाहिए। अगर सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो ई मुद्रा लोन घर बैठे बैठे ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बैंक में विजिट करना चाहिए और वहां पे आपको मैन्युअली आवेदन करके आप ये लोन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये जानकारी वैल्यूएबल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।